गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ विशाल बंसल। आज से हम अपनी बिजनेस स्टडीज 11 से जो है थर्ड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइवेट सेक्टर के बारे में। इट रेफर टू दैट सेक्टर ऑफ बिजनेस कंसिस्टिंग ऑफ बिजनेस ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल और ग्रुप। प्राइवेट सेक्टर एक ऐसा फॉर्म होता है बिजनेस का जिसमें जो इंडस्ट्रीज है, जो कंपनी है, वो चलाई जाती है या तो किसी एक पर्सन द्वारा या किसी पर्सन के समूह द्वारा, लेकिन उसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत कम होता है। क्लियर है स्टूडेंट? क्लियर है स्टूडेंट्स? जैसे आपके पास प्राइवेट इंडस्ट्रीज के एग्जांपल के तौर पे हो सकते हैं अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप, रिलायंस ग्रुप, रतन टाटा ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप, सन फार्मा ग्रुप्स। ये जो इंडस्ट्रीज हैं ये किसी प्राइवेट इंडिविजुअल पर्सन ने खोली हुई है, किसी लोगों के ग्रुप ने खोली हुई है। गवर्नमेंट कंट्रोल इसके अंदर कम होता है और वो लोग अपनी मर्जी से इसके अंदर जो है बिजनेस कर सकते हैं। फीचर्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर का मेन जो फीचर होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है। वो कभी भी सेक्टर सोशल वेलफेयर के लिए या सर्विस देने के लिए काम नहीं करता है। प्राइवेट ओनरशिप होती है एज यूजल। प्रॉफिट इज द एविडेंस ऑफ सक्सेस। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री अच्छा काम कर रही है या नहीं कर रही है तो आप उसका प्रॉफिट देख लीजिए। अगर प्रॉफिट अच्छा हो रहा है इट्स मीन वो कंपनी अच्छा काम कर रही है, अदरवाइज अच्छा काम नहीं कर रही है। प्राइवेट मैनेजमेंट के थ्रू ये जो है चलती है और पॉलिटिकल इंटरवेंशन यहाँ पे बहुत कम होता है। मतलब अगर आप देखेंगे तो इस टाइप की इंडस्ट्रीज में गवर्नमेंट बहुत कम जो है इंटरफेयर करती है, क्योंकि ये सारा बिजनेस एक प्राइवेट फर्म ने खोला है। फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेज। अगर प्राइवेट एंटरप्राइजेज के कौन कौन से फॉर्म है, किस तरीके से बिजनेस स्टार्ट किए जा सकते हैं, तो आपको दे रखे हैं जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा फॉर्म होता है जिसमें बिजनेस एक व्यक्ति चलाता है, सारा ओनरशिप उसका होता है, सारे डिसीजन उसके होते हैं। तो ये बिजनेस बिल्कुल परफेक्ट है प्राइवेट सेक्टर बिजनेस के लिए। जॉइंट इंटू फैमिली बिजनेस। जॉइंट इंटू फैमिली बिजनेस जो है उसे एक फैमिली रन करती है और सारी जो एसेट्स, लाइबिलिटी, प्रॉफिट, मैनेजमेंट सब एक फैमिली और फैमिलीज के इंडिविजुअल पर्सन का होता है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होता है। इन दैट केस ये भी प्राइवेट सेक्टर के लिए अच्छा बिजनेस है। पार्टनरशिप। पार्टनरशिप कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 50 लोग मिल करके किसी बिजनेस को खोलते हैं जिसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है, ना कि सोशल वेलफेयर होता है। तो इस टाइप का बिजनेस भी प्राइवेट सेक्टर के लिए सक्सेसफुल बिजनेस है। जॉइंट वेंचर। जब यह 2 या 2 से ज़्यादा फर्म, पहले से बनी हुई फर्म्स, पार्टनरशिप में होते हैं इंडिविजुअल, लेकिन जॉइंट वेंचर में फर्म्स अगर मिल करके कोई बिजनेस कर रही है तो उसे बोलते हैं जॉइंट वेंचर। जैसे मारुति सुजुकी, जैसे कि बजाज अलियांज, जैसे हीरो होंडा, इन लोगों ने मिल करके जो है एक फर्म बनाई है जिसके थ्रू वो काम करते हैं, तो वो एक जॉइंट वेंचर है और इसका मकसद भी प्रॉफिट अर्न करना होता है और प्राइवेट इंडिविजुअल के थ्रू जो है ये इंडस्ट्रीज भी रन होती हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी 2 तरीके की होती है, एक प्राइवेट और एक पब्लिक। प्राइवेट कंपनी जो आम जनता को शेयर इशू करके जो है अपनी कंपनी को नहीं चला सकती, आम जनता का रुपया इन्वेस्ट नहीं कराती, हमने लास्ट वीडियोस में देखा हुआ है, वो प्राइवेट कंपनी होती है। ये तो हो ही गया प्राइवेट सेक्टर की कंपनी। पब्लिक कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो आम जनता को शेयर इशू करती है, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करती है कि आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करें। उनका रुपया भी इन्वेस्टेड होता है, बट वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी नहीं हुई, वो भी किसी प्राइवेट इंडिविजुअल की ही कंपनी हुई। लाइक जैसे रिलायंस कंपनी है, इसमें इन्वेस्टर्स का रुपया इन्वेस्टेड है, बट इट इज पब्लिक सेक्टर कंपनी एंड पब्लिक सेक्टर कंपनी इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ प्राइवेट सेक्टर, नॉट इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है। कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेज। कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेज जो है कोऑपरेटिव एक्ट 1912 के थ्रू रजिस्टर्ड होती हैं। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, मार्केटिंग सोसाइटीज, हाउसिंग सोसाइटीज ऐसी होती हैं। प्रोड्यूसर सोसाइटीज ये खोली जा सकती है कोऑपरेटिव सेक्टर में और ये बहुत अच्छा बिजनेस जो है करती है। क्लियर है? नेक्स्ट वन आता है हमारे पास पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर जो है वो एक ऐसा फॉर्म होता है बिजनेस का जिसके अंदर जो ओनरशिप होती है वो गवर्नमेंट के अंडर होती है। गवर्नमेंट जो है उस बिजनेस को चलाती है। जैसे कभी भी हम किसी बैंक को देखते हैं, जैसे यूको बैंक हो गया, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया आपके पास में, उन बैंक के नीचे आप कभी भी देखेंगे
वहाँ लिखा मिलेगा ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, मतलब ये जो इंडस्ट्री है ये गवर्नमेंट के अंडर काम कर रही है। ऐसे ही स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, एमएमटीसी, भारत पेट्रोलियम, ऑयल इंडिया कॉरपोरेशन, अगर आप इसी ऐसी कंपनीज को देखते हो उनके नीचे लिखा होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, मतलब ये जो है ब्रांच ये गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहा है। समझ रहे हैं? इसमें क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, कब करना है, सारे डिसीजन कौन लेता है? गवर्नमेंट लेती है। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को? ठीक है। तो इस टाइप की इंडस्ट्रीज को पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्रीज बोला जाता है। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो पब्लिक जो एंटरप्राइजेज हैं वो स्टेट ओनरशिप के अंदर काम करती है, मतलब इसमें गवर्नमेंट का राइट कम से कम 51% राइट गवर्नमेंट का होता है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का। स्टेट कंट्रोल रहता है जिस भी एरिया में ये इंडस्ट्री खोली हुई है, लाइक अपने हरियाणा स्टेट में बहुत सारी जो है इंडस्ट्रीज खुली हुई है गवर्नमेंट की, तो वो क्या मानी जाएंगी? स्टेट के कंट्रोल में जो है ये इंडस्ट्री चल रही है। उन्हें जो स्टेट की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होगी वो उसको संभालती है और उसके लिए काम करती है। फाइनेंशियल फ्रीडम होता है इस टाइप की इंडस्ट्रीज़ के लिए, जो बजट पास होता है और बजट के थ्रू इनको रुपया मिलता है, तो इनको रुपये की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ये सोशल वेलफेयर के लिए इजीली काम कर सकती हैं। ठीक है, गवर्नमेंट इनको फुल्ली सपोर्ट करती है। सर्विस मोटिव, इस टाइप की इंडस्ट्रीज़ का मेन मोटिव जो होता है सोशल वेलफेयर होता है, ना कि प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी से मीन है, अकाउंटेबिलिटी मीन्स जवाबदेही। इस टाइप की इंडस्ट्रीज की जवाबदेही बनती है, किसके प्रति जवाबदेही बनती है भाई? इसकी जवाबदेही बनती है गवर्नमेंट की जवाबदेही आम जनता के प्रति बनती है, क्योंकि आम जनता जो है वो टैक्स के थ्रू, बिजली के बिल के थ्रू या अदर फैक्टर से गवर्नमेंट को रुपया पहुंचाती है और उस रुपये का यूज़ किया जाता है इन इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए, तो इनकी पब्लिक अकाउंटेबिलिटी बनती है। ब्यूरोक्रेसी इन मैनेजमेंट, ब्यूरोक्रेसी होता है राजतंत्र, डेमोक्रेसी होता है प्रजातंत्र। आपने डेमोक्रेसी के थ्रू किसी गवर्नमेंट को चूज कर लिया, अब उस गवर्नमेंट जो है, जैसे आज के टाइम बीजेपी गवर्नमेंट है, तो बीजेपी गवर्नमेंट अपनी मर्जी से किसी भी इंडस्ट्री को जो है, जो भी गवर्नमेंट इंडस्ट्री है उसके डायरेक्टर चेयरमैन चेंज कर सकती है, अपने अकॉर्डिंग काम करवा सकती है। तो वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी हो गई, किसी भी IAS IPS ऑफिसर को उसकी कमांड दी जा सकती है। ठीक है, तो ये सब जो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस के थ्रू चलता है। हारमोनियस इंडस्ट्रियल रिलेशन, हारमोनियस मतलब सहयोग की भावना, ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं ये सहयोग की भावना के साथ चलती है, एक दूसरे के साथ एक अच्छा हारमोनी रिलेशन रखती है, कोऑर्डिनेशन करती है, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ करती है, हर एक जो भी गवर्नमेंट बैंक होते हैं एक दूसरे के साथ कंट्रोल करके चलते हैं। यूजफुल फॉर ऑल सेक्टर एंड द लास्ट वन इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज मोनोपोली इन फ्यू सेक्टर। देखिए पब्लिक सेक्टर की जो कंपनीज होती हैं उनकी मोनोपोली क्रिएट हो जाती है। मोनोपोली से मीन है एकाधिकार, इस टाइप की इंडस्ट्रीज का एकाधिकार क्रिएट हो जाता है। एकाधिकार कुछ में ऐसा हो जाता है कि ये इंडस्ट्री अपनी मर्जी से जो है कुछ भी प्राइजेज अप डाउन कर सकते हैं। जैसे देखो इंडिया गवर्नमेंट का रेलवे पे मोनोपोली है, अब इंडिया गवर्नमेंट का रेलवे पे मोनोपोली मतलब रेलवे पे उसका पूर्णतः अधिकार है, कोई भी प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्री रेलवे में नहीं आ सकती, एटॉमिक एनर्जी इंडस्ट्रीज में नहीं आ सकती, सिर्फ गवर्नमेंट ही रहेगी उसमें। ठीक है, तो गवर्नमेंट का फुली कंट्रोल होता है, मानते हैं आप इस चीज़ को, तो वहाँ पे गवर्नमेंट की क्या होगी, मोनोपोली होगी, गवर्नमेंट अपनी मर्जी से वहाँ पे काम कर सकती है और इसको चला सकती है। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये था हमारे पास में प्राइवेट पब्लिक इंडस्ट्रीज, इनके फॉर्म्स, इनके फीचर्स के बारे में। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे पब्लिक सेक्टर्स के कुछ टाइप, किस तरीके से पब्लिक सेक्टर्स खोले जा सकते हैं और उनके फीचर्स के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी के लिए टेक केयर, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब आपको उसके बारे में सिखाएंगे।